हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 फिनिश किया था। इस क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है लेटर राइटिंग। इस वाले क्लास में हम लेटर राइटिंग देखेंगे और ये देखेंगे कि लेटर राइटिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या टाइप्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है लेटर का, और साथ में मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट हर साल आ जाता है और सीधा 2 मार्क्स का आता है। तो मैंने इस वीडियो में आगे आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड किया है, इसका साथ में मैं इसको सॉल्व भी करवाऊँगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लेटर राइटिंग, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि लेटर राइटिंग होता क्या है। लेटर राइटिंग बेसिकली अगर हम बात करें तो लेटर राइटिंग एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं रिटन फॉर्म में। ये आपका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल वे में भी हो सकता है। तो देखते हैं। लेटर राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटन वर्ड्स ऑन अ पेपर और डिजिटल फॉर्मेट typically sent to another person और organization। लेटर राइटिंग क्या है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जो कि रिटन वर्ड्स में होता है किसी पेपर पर या डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्मेट आपका लाइक सॉफ्ट कॉपी हो गई या फिर आपका प्रिंटेड फॉर्मेट में हो गया। टिपिकली सेंड टू अनदर पर्सन, जो किसी दूसरे पर्सन को भेजते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं। It is one of the oldest form of communication, and despite the rise of digital communication methods, letter writing remains a valuable skill for formal and informal correspondence। सही बात है, ये एक बहुत पुराना फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि पहले टाइम में अगर आप देखते हो तो पहले टाइम में आप ना कोई फ़ोन होते थे, ना कोई व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह कुछ नहीं होता था, ईमेल वगैरह कुछ नहीं होता था। तो आप कैसे कम्युनिकेट करते थे? जो लोग दूर रह रहे हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते थे? वो लेटर राइटिंग के थ्रू करते थे। तो इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। और कम्युनिकेशन इतना इजी होने के बाद भी, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बाद भी, लेटर राइटिंग एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है और ये एक वैल्यूएबल स्किल मानी जाती है फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉरस्पॉन्डेंस। अब हम देखेंगे कि लेटर राइटिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। Why is letter writing important? कम्युनिकेशन, आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Letters serve as a means of communication between people who may be far apart. Whether conveying personal feelings, official messages, or requests, letter provide a structured way to share information. तो आप लेटर के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं, अपने ऑफिशियल मैसेजेस भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट्स कर सकते हैं, फीलिंग्स कन्वे कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, तो लेटर आपके लिए एक रिकॉर्ड के लिए भी काम करता है। इन मैनी केसेस लेटर सर्व एज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल कनेक्शन, a handwritten letter can convey emotions and thoughts in a more personal way than electronic communication। तो इससे क्या है, आप ज़्यादा इमोशंस अपने हाथ से लिखे हुए लेटर से ज़्यादा बेहतर तरीके से इमोशंस कन्वे कर पाते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू। इट शोज़ एफर्ट, केयर एंड ऑफन लीविंग अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन दी रेसिपिएंट। तो ये क्या शो करता है? केयर शो करेगा, आपकी एफर्ट्स को शो करता है, जिससे ज़्यादा लंबा इम्प्रेशन, ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन आपके रेसिपिएंट पे पड़ता है। स्किल डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट होगी, इससे आपकी ग्रामर, वोकैबलरी इंप्रूव होगी। राइटिंग लेटर्स हेल्प्स डेवलप लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग ग्रामर, वोकैबलरी एंड एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज थॉट्स कोहेरेंटली। इससे आप अपने थॉट्स को भी ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, वोकैबलरी सीखते हैं, लैंग्वेज स्किल्स सीखते हैं। तो इससे आपका स्किल डेवलपमेंट भी होता है। क्या लेटर्स के टाइप्स होते हैं वो अब हम देखेंगे। लेटर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर। बात करेंगे हम फॉर्मल लेटर की, तो इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इनफॉर्मल लेटर देखेंगे।
formal letter. These are used for professional or official communication. The tone is polite and respectful. तो ये किस लिए यूज़ होता है? अगर आपको कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना है, लाइक आप टीचर, आप प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इसके लिए आप फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं. इसमें टोन आपकी पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होती है और लैंग्वेज ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है. Examples include letter to principal, job applications, complaint letter or any correspondence with authorities. Clear है? अब हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है एक फॉर्मल लेटर का. स्टार्ट करेंगे हम अपना एड्रेस से. तो सबसे पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस आता है, यानी कि जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा. योर एड्रेस, आपका सिटी और पोस्टल कोड. देन उसके बाद एक लाइन लीव करके हम डेट लिखते हैं. देन डेट लिखने के बाद एक लाइन लीव करेंगे. देन आपका रिसीवर्स एड्रेस आएगा. रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, जो लेटर को रिसीव कर रहा है. लाइक हम प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल आपका रिसीवर है. रेसिपिएंट नेम, डेसिग्नेशन, उनकी कंपनी, इंस्टीट्यूशन का नेम. लाइक आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो स्कूल का नेम. किसी कंपनी को लिख रहे हो, कंपनी के हेड को लिख रहे हो तो कंपनी का नेम. एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड. देन आप एक लाइन लीव करेंगे और फिर आपका सैल्यूटेशन आएगा. सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, मैडम. तो यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड सर, मैडम लिखते हैं. डियर सर और मैडम बिल्कुल नहीं लिखना है इसमें. डियर सर और मैडम हम इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं, अपनी डियर वंस के लिए लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी डियर वंस के लिए. यहाँ पे ओनली एंड ओनली रिस्पेक्टेड आएगा. फिर एक लाइन लीव करेंगे. आपका सब्जेक्ट आएगा अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पस ऑफ द लेटर. तो एक ब्रीफली हम स्टेटमेंट में बता देंगे कि हमारे लेटर का पर्पस क्या है. तो ये मोस्टली आपके क्वेश्चन में ही छुपा होता है, आप इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं. ठीक है. फिर हम वन लाइन लीव करेंगे और उसके बाद बॉडी लिखेंगे. अच्छा, बॉडी में भी कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे. जैसे पहले इंट्रोडक्शन आपका आएगा कि क्या पर्पज़ है लेटर लिखने का, क्यों हम लेटर लिख रहे हैं. फिर मेन कंटेंट बताएंगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में. अपना मेन कंटेंट लिखेंगे, इलैबोरेट करेंगे ऑन द रीज़न फॉर राइटिंग दी लेटर, प्रोवाइडिंग मोर नेसेसरी डिटेल्स. जो भी डिटेल्स की आपको ज़रूरत है वो आप लिखेंगे. अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं लिखेंगे. अच्छा, फिर कंक्लूजन, आप पोलाइटली कंक्लूड कर देंगे कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेसिपिएंट से कि आपको ये चाहिए, है ना. तो यहाँ पे पोलाइटली कंक्लूड स्टेटिंग एनी एक्शंस यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दी रेसिपिएंट. इसके बाद हम क्लोजिंग कर देंगे. कैसे लिखेंगे? योर्स सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली. और आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा नीचे. फिर इसके बाद सिग्नेचर, योर सिग्नेचर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं भी आया है तो मैं आपको इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेकर आई हूँ. एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करेंगे, आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. तो चलिए हम एग्ज़ाम्पल भी देखते हैं. लाइक हमें कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है सिक लीव के लिए. हमें लीव चाहिए 2 to 3 डेज़ की. तो हम कैसे इसको लिखेंगे? सबसे पहले आपका नेम आएगा, फिर आपका एड्रेस आ जाएगा. देन आप डेट लिखेंगे. इसके बाद किसको लेटर लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल. देन प्रिंसिपल, किस स्कूल का प्रिंसिपल है उसका नाम, उसका एड्रेस, देन उसका पोस्टल कोड. इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी हैं आप अपना सैल्यूटेशन लिख देंगे. इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. इसमें हमें ब्रीफली बताना है कि हमें क्या चाहिए. I am writing to inform you that I have been diagnosed with a high fever and have been advised by my doctor to rest for 3 days.
Due to this, I will be unable to attend school from 28th August to 30th August 2024. Kindly grant me leave for these days. I will ensure to complete all the missed assignments and classroom once I recover and return to school. I apologize for any inconvenience this may cause and thank you for your understanding. For yours sincerely and then your name. तो इसमें बस हमें यही लिखना है. अच्छा, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया था इससे? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन. डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस. ये आपका 2023 में क्वेश्चन आया है. तो क्या लिखेंगे इसमें हमें प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, उनसे हम फुल फी कंसेशन मांग रहे हैं. तो कैसे लिखेंगे देखते हैं. इसमें लिखा है कि हमें अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना है, तो इसलिए हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, ABC ले लिया है ना. ABC XYZ टाउन सिटी, देन आपका डेट आ गया, देन प्रिंसिपल ये X स्कूल XYZ टाउन. फिर हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम. सब्जेक्ट क्या आएगा इसका? एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन. I am writing to respectfully request a full fee concession for the current academic year. Due to unforeseen circumstances, my family is facing severe financial difficulties which have made it challenging to meet the educational expenses. तो कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं हमारी फैमिली में जिससे कि मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली के लोग मेरे एक्सपेंसेस को पे करने नहीं पाएंगे. तो ये इसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स माई पेरेंट्स आर अनेबल टू पे द फुल फी फॉर दिस एकेडमिक ईयर. तो उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स किए, लेकिन उसके बाद भी वो मेरी फ़ी को पे करने में अनेबल हैं इस एकेडमिक ईयर के लिए. Given these circumstances, I kindly request you to consider my application for a full fee concession. I assure you that I am dedicated to my studies and I wish to continue my education without interruption. तो ऐसे केसेस में हम टीचर्स को क्या करते हैं? एश्योरेंस देते हैं. जैसे इसमें एश्योरेंस दी हमने, आई एश्योर यू दैट आई एम डेडिकेटेड टू माई स्टडीज़ एंड मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहती हूँ बिना किसी रुकावट के. तो इसमें वही लिखा है, एंड कंटिन्यू माई एजुकेशन विदाउट इंटरप्शन. फिर इसके बाद हम लिख देते हैं ब्रीफ में, पोलाइटली ब्रीफ कर देते हैं कि हम क्या चाहते हैं. I am hopeful that you will consider my request favorably by granting a full fee concession. और लास्ट में थैंक यू भी लिखते हैं. क्या लिखेंगे? थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट. योर्स सिंसियरली, योर सिग्नेचर. यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा. दैट्स इट. बस इतना था इसमें. चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या हमें लिखना होता है बॉडी में. आपको क्लियर हो गया होगा. और मैं आपके लिए बाकी एग्जांपल्स भी लाई हूँ, या फिर कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो हम देखते हैं. राइट एन एप्लीकेशन टू योर लाइब्रेरियन फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर अ न्यू लाइब्रेरी बुक. तो ये वाली एप्लीकेशन हमें लाइब्रेरियन को लिखनी है रिक्वेस्ट करते हुए नई लाइब्रेरी बुक ऐड करने के लिए. कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपका नेम आएगा, आपकी क्लास आ जाएगी, आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, उसकी सिटी आ जाएगी, देन आपका डेट आ जाएगा. इसके बाद किसको लिख रहे हैं? द लाइब्रेरियन. किस स्कूल के लाइब्रेरियन है, स्कूल का नाम आ जाएगा, उसका सिटी, स्टेट. इसके बाद सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर मैडम. सब्जेक्ट आ जाएगा फिर रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू बुक इन दी लाइब्रेरी. हम इस लाइब्रेरी में न्यू बुक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. I am writing this to request the addition of a new book to our school library. The book is titled. अगर हमें बुक का नाम याद आ रहा है, बुक का राइटर का नाम आ रहा है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है. The book is titled The Jungle Book by Rudyard Kipling. I believe it would be an exciting and educational read for many students in our school. Thank you for considering my request. Yours sincerely, your name. बस इतना आएगा इसमें.
एक और क्वेश्चन देखते हैं. राइट अ लेटर टू अ प्रिंसिपल टू रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. तो ये लेटर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि हमें वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दे. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? योर नेम, योर क्लास एंड सेक्शन, योर रोल नंबर, योर स्कूल नेम, सिटी, स्टेट. इसके बाद डेट आ जाएगी. फिर आप किसको लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल, योर स्कूल नेम, सिटी, स्टेट. रेस्पेक्टेड सर, मैडम. सब्जेक्ट क्या है इसका? रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. I am writing to request your permission to participate in the upcoming inter-school science competition. The event will take place on event date at venue. जो भी आपकी डेट को वाला इवेंट होगा, जिस वेन्यू पर वो वाला इवेंट होगा, ये सारी डिटेल्स हम इसमें बता देंगे. फिर आगे हम बताएंगे कि हम क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब किस तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. I have prepared a project on solar system that I am eager to present. I believe this competition will be a great learning experience for me. Please consider my request and grant me permission to participate in the competition. Thank you in advance. Yours sincerely, your name and your roll number. तो बस यही था इस लेटर में. हमें बस इतना ही लिखना होता है. अपनी सारी डिटेल्स बता देते हैं, लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं कि हमें ये चाहिए आपसे और उन्हें एश्योरेंस दे देते हैं. दैट्स इट. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से अब तो. अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको इस वाले टॉपिक पे लेटर चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी. और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इनफॉर्मल लेटर स्टार्ट करेंगे कि क्या इनफॉर्मल लेटर होता है, कैसे उसको लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है, क्या उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं. ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए इस सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट ज़रूर शेयर करें. मैं टाइमली आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी. और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी रीसेंट अपडेट हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.